आप में से बहुत से लोगों की दिलचस्पी होगी कि आखिर अमेरिका का चुनाव भारत के लिए क्यों अहमियत रखता है, कैसे ये भारत को प्रभावित करता है, कैसे हमारे और आपके जीवन पर असर डालता है और इस चुनाव के बाद आखिर क्या होने वाला है। तो इसी पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुपर पावर का सुपर बॉस कौन, भारत पर कितना असर, भारत का कौन करीबी। इन सवालों के साथ दुनिया की महाशक्ति अमेरिका का चुनावी महायुद्ध शुरू हो चुका है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इतिहास रचेंगे या फिर भारतीय मूल की कमला हैरिस सुपर पावर की सुपर बॉस होंगी। दोनों के बीच मुकाबला कड़ा है, इंच इंच की लड़ाई है और इस दिलचस्प चुनावी लड़ाई को सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया सांसें थाम कर देख रही है। इसकी वजह भी है, मसलन अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अमेरिका दुनिया का सबसे मजबूत मिलिट्री पावर है, अमेरिका जो भी करता है असर दुनिया पर पड़ता है, अमेरिका की पॉलिसी पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। We have actually seen steady progress in our relationship with the US over the last 5 presidencies, including an earlier Trump presidency. So when we look at the American election, we are very confident that whatever the verdict, our relationship with the United States will only grow. इसलिए भारत के लिए ये चुनाव भी उतना ही अहम है जितना कि दुनिया के दूसरे देशों के लिए। अब सवाल है कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति भारत के हितों को किस तरह प्रभावित करेगा और ये भारत में रह रहे लोगों पर किस तरह असर डालेगा। इसके लिए हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर है दिल्ली की, जहां महामंडलेश्वर वेद मूर्तिनंद सरस्वती की अगुवाई में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए हवन और अनुष्ठान हुआ। दूसरी तस्वीर अमेरिका से 13,000 किलोमीटर भारत के उस गांव की हैं, जहां से डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ताल्लुक रखती हैं। थुलासेंद्रापुरम मंदिर में कमला हैरिस की जीत के लिए खास पूजा की गई। भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति के पद पर कौन आसीन होगा, शायद दरोदिशा इससे भी तय होगी। रिपब्लिकन बेहतर या डेमोक्रेटिक, डोनाल्ड ट्रंप मुफीद या कमला हैरिस, भारत के लिए दोनों के अपने ही अलग मायने हैं। एक तरफ कमला हैरिस हैं जो भारतीय मूल की हैं, इसलिए भारत के लोग उन्हें ज्यादा करीबी मानते हैं, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं जिनकी पीएम मोदी के साथ दोस्ती जग जाहिर है और वो भारत अमेरिका के मजबूत संबंधों के पक्षधर भी हैं, लेकिन भारत के लिए दोनों के फायदे और नुकसान भी हैं। कमला हैरिस मल्टीलेटरल कारोबार की वकालत करती हैं। ट्रंप व्यापार सौदों पर भारी शुल्क लगाने के पक्षधर में हैं। कमला हैरिस मौजूदा कारोबार पॉलिसी को ही आगे बढ़ा सकती हैं। ट्रंप की पॉलिसी वैश्विक कारोबार के लिए मुफीद नहीं। कमला हैरिस इंडो पैसिफिक साझेदारी पर फोकस कर सकती हैं। ट्रंप की पॉलिसी भी भारत को सामरिक मजबूत बनाने पर होगी। कमला हैरिस बीमा बाजार को कंट्रोल से मुक्त करने की समर्थक हैं। ट्रंप एफडीए जैसे मुद्दों के जरिए भारत के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। कमला हैरिस प्रवासी भारतीयों के लिए वकालत करती हैं। डोनाल्ड ट्रंप इमिग्रेशन का भारी विरोध करते हैं, लेकिन कई मायनों में ट्रंप का जीतना भारत के लिए फायदेमंद भी है। मसलन बाइडेन की विदेश नीति की वजह से रूस और चीन करीब आ रहे हैं, जो कि भारत नहीं चाहता। वहीं ट्रंप अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो रूस और अमेरिका के रिश्ते सुधर सकते हैं और इससे भारत को भी काफी फायदा होगा। हालांकि ट्रंप या कमला हैरिस दोनों को ही इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की जरूरत पड़ेगी। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस जो भी आए, इससे वैश्विक प्रभाव भी पड़ेगा, जिसका असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ना तय है। अगर ट्रंप की जीत होती है तो रूस और यूक्रेन की लड़ाई की तस्वीर बदल सकती है। इसकी वजह है ट्रंप और पुतिन की दोस्ती। इतना ही नहीं, उन्होंने यूक्रेन को दी जाने वाली आर्थिक मदद को बंद करने का कई बार ऐलान भी किया। अगर रूस यूरोप जंग रुकती है तो इससे निश्चित रूप से भारत को फायदा होगा। जबकि कमला हैरिस जीतती है तो बाइडेन की ही पॉलिसी जारी रहेगी।
इसी तरह गाजा की जंग पर भी असर पड़ना तय है। कमला हैरिस बाइडेन की तरह इजराइल के साथ खड़ी होंगी। ट्रंप भी ऐसा ही करेंगे, लेकिन वो दावा करते हैं कि युद्ध का खात्मा वो जरूर करा देंगे। न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।